अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब बड़ियां ही ਧੂੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ख्वाजा आसिफ साहब जिन्हां ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ख्वाजा वेंटिलेटर साहब। मैं तो ऐसे नहीं कहता, लेकिन उनका नाम शायद ये है। उन्होंने जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से बड़ी जनाब फायरिंग की है और उनको कहा है कि ये बड़े शेमलेस किस्म के लोग हैं। ये पाकिस्तान के मुखालिफ बातें करते हैं और इनको शर्म आनी चाहिए और ये वो। तो आज मैंने ख्वाजा साहब से बीइंग एन ओवरसीज़ फ्रॉम यूएसए मैंने ख्वाजा साहब से ये पूछना था कि शर्म आपको आनी चाहिए या आपकी कमाश के जो दूसरे लोग हैं जिनको हम सियासतदान कहते हैं उनको आनी चाहिए। शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने मुल्क को लूटा है, अरबों खरबों डॉलर लूट के बाहर ले गए हैं और वो आपके लीडरान खुद भी बाहर बैठे हुए हैं। आपकी अपनी हालत ये है कि एक छींक आती है आपके लीडर्स को तो वो भागते हैं यूके या यूएसए या किसी और जगह, और आप जो लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर मुल्क से बाहर आए हुए हैं और बड़ी मेहनत करके वो हलाल की कमाई करते हैं और फिर उसमें से पाकिस्तान वापस भेजते हैं, उनको आप ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। क्या मुल्क में अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, एक टेरर पीडीएम ने फैलाया हुआ है, बच्चों को गिरफ्तार किया हुआ है, बुजुर्ग खवातीन को आप नहीं छोड़ रहे हैं, नाहक लोगों के ऊपर आपने जुल्म किया हुआ है, उनके हवाले से कोई बात करे तो क्या ये मुल्क के खिलाफ बात करना है? क्या मुल्क पाकिस्तान सिर्फ पीडीएम के कुछ जो चोर उचक्के माफिया हैं उनका मुल्क है? क्या किसी और का मुल्क नहीं है? ख्वाजा साहब थोड़ी तसहीह कर लें कि ये जो बातें आपने की हैं ये किस कदर नफेरियस हैं। और अच्छा, ख्वाजा साहब ने जो कुछ कहा है वो ये है कि जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो कहते हैं, जो स्पेशली इंग्लिश बोलते हैं, जो यूके में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, यूरोप में है, कनाडा की काफ़ी सिटीज़ का नाम लिया उन्होंने, ओटावा और वैंकूवर और बाकी जो दूसरी जगह हैं वो, उसके बाद फिर वाशिंगटन डीसी और यूएसए के दूसरे सिटीज़। ज़ाहिर है तकलीफ़ हो रही है इनको, तो उन्होंने कहा जी यहाँ वाले इंग्लिश बोलने वाले कहते हैं जी हम रेमिटेंस नहीं भेजेंगे। ये तो रेमिटेंस भेजते ही नहीं है, रेमिटेंस तो भेजते हैं जो हमारे सऊदी अरेबिया वाले दोस्त हैं जो वहाँ गए हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और वो तो कुछ कहते नहीं है। ख्वाजा साहब ये बताना ही भूल गए कि वहाँ पे तो जो प्रोटेस्ट है अलाउ ही नहीं है। और वहाँ मैं बाकी जगहों पे भी ये बता दूं कि अगर दूसरी जगहों पे भी हो रहा है तो मुल्क में जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसी हवाले से बात हो रही है, वरना मुल्क की सलामती के लिए तो कोई बात नहीं कर रहा किसी भी तरह से, कोई भी नहीं चाहता। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि इन्होंने पासपोर्ट लिए हुए हैं, ये मुल्क को छोड़ के भाग चुके हैं और ये इंग्लिश बोलते हैं जैसा कि मैंने कहा, और कहते हैं कि जी अपने जो फौत शुदा होते हैं उनको दफनाने के लिए ये आते हैं और वापस चले जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, बाकी भी बड़ी बातें की हैं इन्होंने, और पता नहीं क्या-क्या फड़ें मारी हैं। तो मैंने ख्वाजा साहब से ये कहना था कि चलो ये तो शुक्र है कि वो जो फौतशुदा लोग होते हैं उनको दफनाने के लिए आते हैं। आपके जो लीडर हैं वो तो दफनाने के लिए भी नहीं आए। नवाज़ शरीफ साहब के जो बेटे हैं वो तो साथ जनाजे के भी नहीं आए। शर्म नहीं आती आपको ख्वाजा साहब? मेरे ख्याल है ये आपके ही अल्फाज हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो अब वो शर्म होती है, हया होती है, कहाँ गई है? ऐसे कमाल हो गया जनाब, ये इनको इस तरह की बातें करते हुए। लेकिन एक तरह का मेरा ख्याल है कि इनका दर्द समझ सकते हैं हम कि ज़ाहिर है अब कुछ भी नहीं बन रहा। लोगों ने पैसे भेजना बंद कर दिए, रेमिटेंस सुना है बड़ी कम हो गई है। वो क्यों भेजें, मुझे आप ये बताएँ? कि जब लोगों को पता है कि चोर उचक्के डाकू बैठे हुए हैं जिन्होंने मुल्क को लूट के पहले खाया हुआ है और मज़ीद लूटेंगे, तो क्यों पैसे दें इनको? क्यों वापस भेजें पैसे? क्यों मुल्क में पैसा रखें? ये पूछना चाहिए ना ख्वाजा साहब को, क्या ठेका लिया हुआ है ओवरसीज़ ने कि वही पैसे भेजेंगे तो काम चलेगा? आप लोग क्या कर रहे हैं? चलें, ओवरसीज़ तो बाहर से पैसा कमा के वापस भेजते हैं और आप लोग तो वो हैं कि जो वहाँ से तिजोरियाँ भर-भर के आप ले जाते हैं बाहर। आसिफ अली ज़रदारी साहब और वो जो अयान अली वाला केस था, और फिर अगर कोई थोड़ी बहुत वो करते हैं की कोशिश करता है, क्या उसे कहते हैं कि तलाश करने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है या जस्तजू करता है
یا انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس کو آپ مروا دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب ایسے تو بات گل نہیں بنے گی، یہ تو آپ نے غلط کیا ہے۔ ویسے بس اب ہم کیا کہیں کہ اوورسیز نے آپ کو ٹھینگا دکھایا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، احتجاج کی بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ احتجاج میں پہلے بھی جیسے کہا کہ ملک کے خلاف نہیں، جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہے، اور جس طریقے سے پی ڈی ایم سرکار جو ہے یہ کام کر رہی ہے اس حوالے سے ہے۔ تو خواجہ صاحب مہربانی فرماؤ، بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے الفاظ واپس لیں، اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں جو ظاہر ہے اپنے ملک کے بارے میں پریشان ہیں، ان کو جو ہے نا وہ اس طرح سے یہ دکھی نہ کریں، ان کا دل نہ دکھائیں۔ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنے جو کارکردگی زیرو ہے اس کو وہ کرنے کے لیے الزام جو ہے وہ ان کے اوپر نہ دیں۔ جو اوورسیز ہیں اپنی غلطی تسلیم کریں، ریکنسلیشن کی طرف جائیں۔ چلیں جناب، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر۔ آپ کا کیا خیال ہے بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔